नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो द्विघात समीकरण से है और ये कॉन्सेप्ट है द्विघात सूत्र स्थापित करें। मतलब द्विघात सूत्र जो है हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं या फिर उसी सूत्र को बोलते हैं सिद्धाराचार्य नियम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर जीरो नहीं है, तो उस केस में जो है अगर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो इस तरह है कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो उसी सूत्र को जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को जो है द्विघात सूत्र जो है एस्टेब्लिश करना है, प्रूफ करना है, तो इसके लिए जो है पहले हम लोग लिख लेते हैं द्विघात समीकरण को। या देखिए, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ देखिए, जहाँ ए कॉमा बी और सी क्या है, तो वास्तविक संख्या है, साथ ही ए बराबर नहीं है जीरो का। तो यहाँ पर जो है ये ए बी सी क्या है, तो वास्तविक संख्या है और ये ए बराबर जीरो नहीं है। तो अब जो है इस टाइप का समीकरण क्या कहलाएगा, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखिए, जैसे कि हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि द्विघात सूत्र को प्रूव करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इन तीनों में से जो है एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए पोस्ट क्लोज बराबर जीरो। यहाँ देखिए ए जो है इस पद के पास है, इसके पास नहीं है और इसके पास नहीं है। तो जिसके पास है उसकी जगह क्या रहेगा यहाँ पर, तो वन रहेगा, और जिसके पास ए नहीं है उसके नीचे में क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, भागा में ए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जब ए कॉमन लिए हैं इन तीनों में से, तो एक्स स्क्वायर गुना में एक है, इसके नीचे में जो है ए आ गया और इसके भी नीचे में ए आ गया, जब ए कॉमन जो है इन तीनों से लिए है तब, क्योंकि इसके पास ए नहीं है। अब आगे देखिए, ए को जो है इस साइड भेज देंगे, तो जीरो बटा ए क्या होगा, तो जीरो होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए बराबर जीरो बटा ए। यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में कि इसको जो है सेटअप करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर ग्रुप में। यहाँ देखिए कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे टू इंटू ए क्या है, तो एक्स है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे कि फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए हो गया ये एक्स इंटू बी, तो बी की जगह क्या होगा, तो बी बट्टा टू ए होगा। अब बी बट्टा टू ए क्यों होगा, तो ये देखिए ये टू जो है अपना मन से लिए हैं, तो इसको हटाने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, तो नीचे में डिवाइड भी करना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या होगा, तो बी स्क्वायर, मतलब बी बट्टा टू ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा आ गया, ये जो है इसमें नहीं है, ये एक्स्ट्रा अपना मन से ले लिया है फॉर्मूला सेटअप करने के लिए, तो इसको जो है हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस बी बट्टा टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए बराबर जीरो बट्टा ए जीरो। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर टू से टू कट जाएगा, तो बी इंटू एक्स बाई ए, बी इंटू एक्स बाई ए प्लस ये और ये कट जाएगा, तो ये प्लस सी बाई ए बराबर जीरो। यहाँ पर जो है कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर जो है आप लोग गौर कीजिएगा कि द्विघात सूत्र पढ़ने से पहले जो है आप लोग जो है एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से जो है आप लोग क्या करते हैं, या फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जो है एक्स का वैल्यू निकालते हैं द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पर भी जो है हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है द्विघात सूत्र निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेटअप जो है किसके जैसा है,
तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर जैसा, इसीलिए जो है क्या लिखेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना का बराबर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो इतना का बराबर जो है क्या होगा, तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इस सब को जो है इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर क्या होगा, तो बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इतना का जो है आप इसमें शॉर्ट ले लीजिए, इसको जो है मिटाने वाले हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है इस साइड जैसा है वैसे रखना है। अभी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, इस साइड जो है 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा, तो 4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा, तो देखिए 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेना है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो a से लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4a होगा कॉमा 1, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि a गुने 4a गुने 1 लिखेंगे, जो आएगा 4a स्क्वायर। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लिखे हैं 4a स्क्वायर और a का एलसीएम। अब देखिए 4a स्क्वायर से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 गुने बी स्क्वायर क्या होगा, तो बी स्क्वायर। भिन्न घटों में आप लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद जो आता है इसको यहाँ रखते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इस नीचे वाला से जो है इसको भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको जो है ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को भाग दिए हैं, तो आया है कितना 1, और 1 गुने बी स्क्वायर क्या होगा, तो बी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस a से जो है 4a स्क्वायर को भाग देंगे तो आएगा 4a, और 4a गुने c क्या होगा, तो 4ac। यहाँ देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ रूट लेंगे, तो क्या होगा, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर रूट के अंदर में बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ये x अननोन है, मतलब इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए जो है x प्लस बी बटा 2a के ऊपर क्या लगाएंगे, तो मॉड लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए x प्लस बी बाई 2a मॉड क्लोज। अब आप जो है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए कि अगर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है दोनों तरफ रूट लगाएंगे, तो क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर। ये a जो है कांस्टेंट है और ये x जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो मॉड x होगा, ये ध्यान रखिएगा, बराबर a, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो रूट से स्क्वायर काट देंगे डायरेक्ट। जब इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर प्लस माइनस a। और इसका जो है एक और सिंपल तरीका है कि अगर आप लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आते हैं और लिखते हैं बराबर 0, और यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र से लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स का मान आएगा, एक आएगा माइनस ए, दूसरा आएगा एक्स बराबर ए आएगा, और यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स बराबर, इसी को लिखेंगे प्लस माइनस ए। तो आप जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हम सुविधा के लिए जो है इसका यूज किया है, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है, इसको यूज नहीं किया है, लेकिन आप जो है इसमें इसका यूज कर सकते हैं, इस सेकंड वाला का, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट का। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ देखिए अगर कहीं पे लिखा है कि रूट a बट्टा बी, रूट के अंदर में जो है a बट्टा बी है, तो इसको लिख सकते हैं रूट a बट्टा रूट बी। तो यहाँ पर जो है हम सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किए हैं इस जगह पर कि इसको अलग अलग कर लिए हैं। तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर में, और नीचे में जो है रूट 4a स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर बराबर, तो 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो इसीलिए नीचे में 2a लिखे हैं। अब चलिए इसको मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए इस मॉड को जब हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इस b बाई 2a को इस साइड भेज देंगे तो होगा यहाँ पर x बराबर माइनस बी बाई 2a
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ देखिए 2a जब एलसीएम लेंगे इन दोनों में तो यहाँ पर आएगा या x बराबर 2a एलसीएम आएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पर जो है यही जो है द्विघात सूत्र है, ये जो है प्रूफ हो गया और यही जो है श्रीधराचार्य नियम है। और यहाँ पर इसी को लिखते हैं अल्फा बराबर माइनस बी बाय 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a और बीटा और लिखते हैं माइनस बी बाय 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। साथ ही ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर होता है, तो डी के बराबर होता है, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।